हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में चंडीगढ़ टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है उसमें मेडिकल साइंस को टारगेट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने प्रोटोजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को स्टडी किया था और आज की इस वीडियो में हम फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उन सभी को स्टडी करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। First question is, skeleton of sponges is produced by sclerocytes, pinacocytes, thisocytes या फिर कोएनोसाइट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि फाइलम पोरीफेरा क्या होता है। तो देखिए, जो फाइलम पोरीफेरा है ये सबसे पहला फाइलम है, इसीलिए इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी बेसिक टाइप के होंगे। इसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें नहीं होता है। और पोरीफेरा का मतलब होता है पोर्स बेयरर। क्या होता है? पोर्स बेयरर। पोरी मीन्स पोर्स और फेरा का मतलब होता है बेयरर, यानी कि जिनके पास बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको कहा जाता है पोर्स बेयरर। और पोर्स होने के कारण ही इनको स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्या कहा जाता है? स्पॉन्जेस। अब देखिए, जो पोरीफेरा फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सेसाइल होती है। सेसाइल का मतलब यानी कि ये किसी भी एक सबस्ट्रेट से जुड़े हुए होते हैं और ऊपर जो ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी होती है वो एग्जिस्ट करती है। इनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? ओस्टियम कहा जाता है। इसी से इनके अंदर वाटर एंटर करता है और ऊपर आप देखेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर एक बड़ा सा अपर्चर होता है जिसको कहा जाता है ऑस्कुलम। वाटर जो है ओस्टियम से एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये इसकी क्या कहलाती हैं? ये ब्रांच कहलाती हैं। और ये छोटी सी जो इधर निकली हुई है इसको कहा जाता है बड। इसके अंदर इनकी जो बॉडी होती है, इनके बीच में जो एक कैविटी होती है उसको कहा जाता है स्पॉन्जोसील। और ये जो इधर साइड में एक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, इसे कहा जाता है कैनाल। याद रखेंगे। तो देखिए, जो स्पॉन्जेस होते हैं इनकी जो बॉडी होती है ये 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, यानी कि 2 जर्म लेयर से मिलकर बनी होती है। एक है एक्टोडर्म और दूसरा है एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर वाली और एंडोडर्म अंदर वाली। तो देखिए, और इनके पास मेसोडर्म नहीं होती है। मेसोडर्म की जगह पर इनके पास होती है मीजोग्लिया। जो कैविटी होती है बीच में उसको कहा जाता है मीजोग्लिया, जिसमें एक जिलेटिनस मैट्रिक्स भरा होता है। तो देखिए, जो एक्टोडर्म है उसकी जो बाहर वाली लेयर्स होती हैं या सेल्स होती हैं इनको कहा जाता है एपिथेलियल सेल्स। और अंदर इनके एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है स्क्लेरोसाइट्स। और जो इसका स्केलेटन होता है, स्पॉन्जेस का जो स्केलेटन होता है, उनको स्क्लेरोसाइट्स ही फॉर्म करती है, यानी कि स्क्लेरोसाइट ही इनको बनाती हैं। इनके पास एक और टाइप की सेल होती है जिसे कहा जाता है स्पीक्यूल्स। ये किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम और सिलिका की बनी होती है। और एक होती है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो ये एंडोडर्म में प्रेजेंट होती है। ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और डायरेक्शन ऑफ वाटर ये दिखाया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ वाटर करंट, तो ये बाहर की तरफ होगा। तो देखिए, oocytes होती हैं, पोरोसाइट्स होती हैं, अमीबोसाइट्स होती हैं। ये क्या काम करती हैं? ये स्कैवेंजर की तरह काम करती हैं। जो अमीबोसाइट्स होती हैं इनको आर्कियोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पूछा है स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जेस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो स्केलेटन कौन बनाता है स्पॉन्जेस का? मैंने अभी बताया, स्क्लेरोसाइट्स जो हैं ये स्पॉन्जेस का स्केलेटन बनाती है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए, 4 टाइप्स की सेल होती हैं स्पॉन्जेस के पास। इनके बारे में देख लेते हैं, इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो पहली है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स फ्लैजिलेटेड कोलर सेल्स होती हैं और ये वाटर करंट जो होता है उसको जनरेट करती हैं। याद रखिएगा। दूसरा है पिनेकोसाइट्स। पिनेकोसाइट्स जो है ये आउटर पिनेकोडर्म बनाती हैं। तीसरा है पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स जो है ये ट्यूबुलर फॉर्म में होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स इनको कहा जाता है और ये इनकरेंट जो पोर्स होता है उसको फॉर्म करती हैं। फोर्थ है आर्कियोसाइट्स या अमीबोसाइट्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये स्कैवेंजर सेल होती हैं और ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं और ये दूसरी सेल्स जो होती हैं, जो अदर सेल्स होती हैं, उनको फीड करने का काम करती हैं। याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का स्क्लेरोसाइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डाइजेशन इन स्पॉन्जेस इज इंट्रासेलुलर बोथ ए एंड बी या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर। तो स्पॉन्जेस में जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, याद रखिएगा डाइजेशन जो होता है स्पॉन्जेस में वो होता है इंट्रासेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलन साइड्स ऑफ स्पॉन्जेस आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन ऑफ स्पिक्यूल्स, कोलेजन फाइबर्स, स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए याद रखिएगा जो कोलन साइट्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर वो क्या काम करती हैं, वो कोलेजन फाइबर का प्रोडक्शन करती हैं, याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा बी कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्स पिक्यूलियर टू पोरिफर्स आर पोरोसाइट्स, कोएनोसाइट्स, बोथ ए एंड बी या फिर अमीबोसाइट्स। सेल्स पिक्यूलियर कौन सी होती हैं पोरिफर्स के अंदर, तो पोरोसाइट्स भी होती हैं और कोएनोसाइट्स भी होती हैं। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोसाइट्स ऑफ स्पॉन्जेस आर मॉडिफाइड। किसका मॉडिफिकेशन होती है मायोसाइट्स, पिनेकोसाइट्स का, कोएनोसाइट्स का, अमीबोसाइट्स का या फिर ग्लैंड सेल्स का। तो जो मायोसाइट्स होती हैं ये मॉडिफिकेशन होती है पिनेकोसाइट्स का। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोसाइट्स ऑफ स्पॉन्जेस सो सिक्रीशन ऑफ फाइबर्स, नर्वस एक्साइटेशन या फिर कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो मायोसाइट्स हैं ये क्या शो करती हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी शो करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएनोसाइट्स आर बाईफ्लैजिलेट, टेट्राफ्लैजिलेट, यूनिफ्लैजिलेट या फिर मल्टीफ्लैजिलेट। तो कोएनोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, पहले तो क्वेश्चन ये है, तो ये एंडोडर्म में प्रेजेंट होती हैं और ये यूनिफ्लैजिलेट होती हैं, यानी कि इनके पास एक फ्लैजिला होता है, इस तरीके से एक फ्लैजिला होता है। तो कोएनोसाइट्स क्या होती हैं, यूनिफ्लैजिलेट होती हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोग्लिया ऑफ स्पॉन्जेस कंसिस्ट ऑफ स्पिक्यूल्स, फाइबर्स, जिलेटिनस मैट्रिक्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मीजोग्लिया यानी कि जो बीच वाली कैविटी होती है मीजोडर्म की जगह पर जो प्रेजेंट होती है स्पॉन्जेस में, तो उसमें क्या क्या होता है, स्पिक्यूल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं और जिलेटिनस मैट्रिक्स भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्जेस एंड अदर मेटाजोआ इज स्पॉन्जेस पॉजेस cellular level of organization, sponges do not contain blood, sponges do not have cell division या फिर sponges do not have division of labor। देखिए जितने भी एनिमल्स हैं उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है पैराजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। पैराजोआ में सिर्फ पोरीफेरा फाइलम आता है क्योंकि इनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और मेटाजोआ में बाकी जितने भी एनिमल्स हैं वो आते हैं क्योंकि उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो स्पॉन्जेस कैसे डिफरेंस है मेटाजोआ से, तो स्पॉन्जेस पॉजेस सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजोहाइल लेयर ऑफ स्पॉन्जेस इज जिलेटिनस, नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए मीजोहाइल लेयर भी वही होती है, यानी कि मीजोग्लिया की बात हो रही है, जो बीच की जो कैविटी होती है मीजोग्लिया उसकी बात हो रही है। तो ये इसमें क्या क्या होता है, जिलेटिनस होती है, ये नॉन लिविंग भी होती है और नॉन सेलुलर भी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी स्पॉन्जेस मे बी बिगर देन फिशेज yet दे डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज दे हैव पोरस बॉडी, आर सीडेंट्री या फिर रेस्पायर एनारोबिकली या फिर डू नॉट रिक्वायर देम। देखिए स्पॉन्जेस जो हैं ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि फिशेस से भी ये ज़्यादा बड़े हो सकते हैं, फिर भी इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास पोरस बॉडी होती है। आंसर हो जाएगा ए हैव पोरस बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ करेक्ट इन स्पॉन्जेस, सिंगल एग्जिट इन्यूमरेबल माउथ्स, सिंगल माउथ इन्यूमरेबल एग्जिट्स या फिर ए ट्रू सीलोम या फिर रेडियल सिमेट्री। देखिए जो स्पॉन्जेस होते हैं इनमें कोई सिमेट्री तो होती नहीं है और इनमें ट्रू सीलोम भी नहीं होता। सिंगल माउथ इन्यूमरेबल एग्जिट्स, देखिए इसमें सिंगल माउथ तो नहीं है क्योंकि जो इनका माउथ होता है वो ऑस्टियम होता है, और ऑस्टियम यानी कि जो पोर्स होते हैं, और पोर्स इनमें बहुत सारे होते हैं। तो इनके पास जो है सिंगल एग्जिट, एग्जिट का मतलब जहाँ से पानी बाहर निकलता है,
उसको कहा जाता है ओस्कुलम। और एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ओस्कुलम होता है तो सिंगल एग्जिट होती है, इन्यूमरेबल माउथ होते हैं, यानी कि बहुत सारे माउथ्स होते हैं। ऑस्टियम बहुत सारे होते हैं और ओस्कुलम एक प्रेजेंट होता है स्पॉन्जेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉमन चैम्बर इन स्पॉन्जेस इज स्पोंजोसील, इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल या फिर एक्सकरेंट कैनाल। जो कॉमन चैम्बर होता है स्पॉन्जेस के अंदर उसको क्या कहा जाता है? स्पोंजोसील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए ड्राइड पीस ऑफ स्पॉन्ज इज कंपोज्ड ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, सेलुलोज फाइबर्स, सिल्क फाइबर्स या फिर इलास्टिक फाइबर्स। जो ड्राइड पीस होता है स्पॉन्ज का उसमें क्या होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर्स किसके बने होते हैं? तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। याद रखिएगा, जो स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं? स्पिक्यूल्स बने होते हैं कैल्शियम के और सिलिका के। और जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, स्पॉन्जिन बने होते हैं किसके? ये बने होते हैं प्रोटीन के। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्पॉन्जिन प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोएनोसाइट्स आर एंडोडर्मल, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या नन ऑफ द अबव। तो कोएनोसाइट्स मैंने कहाँ बताया था? तो ये एंडोडर्मल होती है, एंडोडर्म पे प्रेजेंट होती हैं। तो कोएनोसाइट्स क्या हो जाएगा? एंडोडर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनल बर्ड्स इन स्पॉन्जेस आर कॉल्ड जेम्यूल्स, बर्ड्स, गैस्ट्रुले या फिर नन ऑफ द अबव। जो इंटरनल बर्ड्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर वो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जेम्यूल्स कहा जाता है। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा ए, जेम्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस आर स्पॉन्जियोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट या फिर बोथ बी एंड सी। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सिलिका के और कैल्शियम के। और जो सिलिका प्रोड्यूस करती हैं उनको कहा जाता है सिलिकोब्लास्ट, और जो कैल्शियम प्रोड्यूस करती हैं उनको कहा जाता है कैल्कोब्लास्ट। तो स्पिक्यूल प्रोड्यूसिंग सेल्स दोनों होती हैं, सिलिकोब्लास्ट और कैल्कोब्लास्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीसियस स्पंज इज यूप्लेक्टेला, हाइलोनिमा, यूस्पोंजिया या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्रीसियस स्पंजेस किसे कहा जाता है? प्रीसियस स्पंज कहा जाता है यूप्लेक्टेला को। आंसर हो जाएगा ए, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऑफ स्पंजेस इज लाइंड बाई कोएनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स या फिर पिनेकोसाइट्स। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी ऑफ स्पंजेस इज लाइंड बाई, आंसर हो जाएगा ए, कोएनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई स्क्लेरोब्लास्ट, कैल्कोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट या फिर स्पॉन्जियोब्लास्ट। तो स्पिक्यूल्स किससे बने हुए होते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा ए, स्क्लेरोब्लास्ट। याद रखेंगे, ए, स्क्लेरोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटीज इन द बॉडी ऑफ स्पंज कंस्टिट्यूट कैनाल सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ द अबव। तो इंटर कम्युनिकेटिंग कैविटीज इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज कंस्टिट्यूट एक कैनाल सिस्टम। आंसर हो जाएगा ए, कैनाल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूट्रिशन इन स्पॉन्जेस इज मिक्सोट्रोफिक, होलोफिटिक, सैप्रोजोइक या फिर होलोजोइक। तो न्यूट्रिशन स्पॉन्जेस में कैसा होता है? तो ये होता है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है कि दे इनटेक मैनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। याद रखेंगे, तो न्यूट्रिशन कैसा होता है स्पॉन्जेस में? होलोजोइक टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एपिडर्मिस ऑफ स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ पिनेकोसाइट्स, थीसोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स या फिर कोएनोसाइट्स। तो देखिए, एपिडर्मिस स्पॉन्जेस में किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है पिनेकोसाइट्स की। आंसर हो जाएगा ए, पिनेकोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द इनहेलेंट अपर्चर इन ए स्पॉन्ज? ओस्टियम, प्रोसोपाइल, ओस्क्यूलम या फिर एपोपाइल। तो इनहेलेंट अपर्चर यानी कि ये किससे वाटर इनटेक करते हैं? तो वो होता है ओस्टियम। आंसर हो जाएगा ए, ओस्टियम। ओस्टियम से इनहेल करते हैं और एक्सहेल किससे करते हैं? एक्सहेलेंट अपर्चर कहलाता है ओस्क्यूलम। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकोब्लास्ट अकर इन कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनिलेडा, डेमोस्पोंजिया या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए, सिलिकोब्लास्ट अकर किस में पाए जाते हैं? हेक्सेक्टिनिलेडा में भी पाए जाते हैं और डेमोस्पोंजिया में भी पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी एंड सी। तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस आर
यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक, अमोनोटैलिक या फिर बोथ बी एंड सी। तो देखिए स्पॉन्जेस जो हैं ये अमोनोटैलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और जो फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिज्म हैं ये पानी के अंदर ही रहते हैं, तो इसलिए जो इनका ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये अमोनोटैलिक होते हैं, यानी कि ये अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्पॉन्जेस इज द प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स, रेडियल सिमेट्री, ए सेंट्रल कैविटी या फिर वेस लाइक ग्लोबुलर बॉडी। तो देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है स्पॉन्जेस का वो है कोएनोसाइट्स, क्योंकि सिमेट्री इनमें होती नहीं है, सेंट्रल कैविटी होती नहीं है, और वेस लाइक ग्लोबुलर बॉडी ये कोई कैरेक्टर नहीं हुआ, स्पेशल कैरेक्टर जिसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आंसर हो जाएगा ए कोएनोसाइट्स, क्योंकि इनमें कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्पॉन्जेस इन ट्रोफोसाइट्स, फैगोसाइट्स, थीसोसाइट्स या फिर कोएनोसाइट्स। तो डाइजेशन ऑफ फूड किसके द्वारा कंप्लीट होता है स्पॉन्जेस के अंदर, तो वो होती हैं ट्रोफोसाइट्स। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, इनको कहा जाता है ट्रोफोसाइट्स, जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएनोसाइट्स इन स्पॉन्जेस आर प्रेजेंट लाई इन द गैस्ट्रिक कैविटी, ऑन द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस, इन द मेसोडर्मल लेयर या फिर लोकेटेड बिटवीन द आउटर एंड द इनर लेयर्स। तो जो कोएनोसाइट्स होती हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, तो ये लाई इन द गैस्ट्रिक कैविटी, गैस्ट्रिक कैविटी में ये प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द स्पॉन्जेस इज बडिंग, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का स्पॉन्जेस के अंदर वो होता है बडिंग। देखिए स्पॉन्जेस में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। बडिंग देखिए जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है और वहाँ से उसके ऑर्गेनिज्म में एक बड निकली और वो बड सेपरेट होकर के एक अलग ऑर्गेनिज्म बना लेती है, क्योंकि पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, इसलिए बड जो है वो सेपरेट हो जाती है और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। फ्रेगमेंटेशन यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है और इसका कोई फ्रेगमेंटेशन, कोई पार्ट टूटकर अलग हो गया और वो पार्ट जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, इसको कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो गैमेट्स फ्यूज होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, उसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। सो फ्रेंड्स ये हमारे फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।